नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां गंगा नदी की अनसुनी और रहस्यमयी कहानी सामने आएगी। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी संस्कृति और परंपराओं की धड़कन है। मां गंगा के हर प्रवाह में छुपी हैं वो कहानियां जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए गंगा की वो अनसुनी दास्तानें जो इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच कहीं खो गईं? चलिए खोजते हैं गंगा की गहराइयों में छुपे रहस्य और उसकी अनकही विरासत। गंगा केवल एक जलधारा नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जीवनदायिनी है और एक ऐसी शक्ति है जो सदियों से भारत को सींच रही है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको वह सब कुछ बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। गंगा के जन्म से लेकर उसके अस्तित्व पर मंडराते खतरों तक, यह एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद से। पुराणों के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था और वे स्वर्ग में रहती थीं। लेकिन धरती पर उन्हें लाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने धरती पर आने का वरदान दिया, लेकिन उनकी तीव्र धारा को सहने की शक्ति धरती में नहीं थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर शिव की जटाओं से गंगा 7 धाराओं में बहने लगी और इस तरह गंगा धरती पर अवतरित हुई। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित गौमुख से होता है। यहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर यह गंगा कहलाती है। यानी एक तरफ आस्था की कहानी है तो दूसरी तरफ विज्ञान का सत्य। लेकिन दोनों ही यह बताते हैं कि गंगा का उद्भव कितना अद्वितीय और शक्तिशाली है। सदियों से यह माना जाता रहा है कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। लोग इसे सालों तक अपने घरों में रखते हैं और यह खराब नहीं होता। क्या यह सिर्फ एक आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? दरअसल वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। यह वायरस उन हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है जो पानी को सड़ने या दूषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही कारण है कि गंगा का पानी दूसरे नदियों के पानी की तुलना में अधिक शुद्ध और लंबे समय तक ताजा रहता है। इस अद्भुत गुण ने इसे दुनिया की सबसे अनोखी नदियों में से एक बना दिया है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, यह भारत की संस्कृति की वाहक है। गौमुख से निकलकर यह हिमालय की वादियों से होते हुए मैदानों को सींचती हुई बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसकी यात्रा में यह अनेक तीर्थ स्थानों और शहरों को छूती है। हरिद्वार, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। और फिर वाराणसी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। यहां गंगा के घाटों पर होने वाली आरती जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। गंगा का हर कदम भारत की आस्था, कला, संगीत और जीवन शैली को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र नदी की यह कहानी हमेशा सुखद नहीं रही। पिछले कुछ दशकों में गंगा को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। शहरों से निकलने वाला सीवेज, औद्योगिक कचरा और पूजा पाठ का सामान, सब कुछ इस पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। इसका परिणाम
गंगा की पवित्रता और उसके अद्भुत गुण खतरे में हैं। जल में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इसका पवित्र पानी अब पीने लायक नहीं रहा। यह सिर्फ एक नदी का दर्द नहीं, यह हमारी सभ्यता का दर्द है। यह उस भारत का दर्द है जो अपनी ही मां को धीरे धीरे बीमार कर रहा है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। सरकारी प्रयास जैसे नमामि गंगे और आम लोगों की जागरूकता इस नदी को फिर से स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमें यह समझना होगा कि गंगा केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारी धरोहर है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, कचरा फैलाना बंद करना होगा और गंगा को मां की तरह सम्मान देना होगा। यह सिर्फ एक सरकार का काम नहीं, यह हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह थी गंगा नदी की अनसुनी कहानी। पौराणिक कथाओं से लेकर वैज्ञानिक रहस्यों तक और उसकी महिमा से लेकर उसके दर्द तक। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इस पवित्र नदी को उसका पुराना गौरव लौटाएंगे, क्योंकि जब तक गंगा बहती रहेगी तब तक भारत की आत्मा जीवित रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गंगा मैया।